हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे आसान टिप्स, कुछ अपनी ऐसी आदतें जिनसे मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। सुबह से शाम तक हम लोग काम में लगे रहते हैं लेकिन कभी भी अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन कुछ अच्छी आदतों को फॉलो करके, कुछ ऐसे टिप्स को फॉलो करके हम अपनी आदतों को सुधार सकते हैं, अपने लिए टाइम भी निकाल सकते हैं। तो अभी जो है सबसे पहला टिप मेरा यही है कि टाइम से उठने की आदत डालें। और किस किस को मेरी तरह सुबह सुबह एक ग्लास गर्म पानी और साथ में बाद में चाय लेने की आदत है। कहते हैं कि एक गिलास पानी पीकर अगर आप बाद में चाय पीते हैं तो चाय जो है आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती। चाय जो है कभी भी खाली पेट नहीं पीनी चाहिए। तो मैं हमेशा अपनी इस आदत को बरकरार रखती हूँ। कभी चाहे सर्दी है या गर्मी है, मैं कभी भी जो है खाली पेट चाय नहीं पीती हूँ। पहले मैंने एक गिलास पानी पिया है, अब मैं आराम से बैठकर जो है अपने दिन की प्लानिंग करूँगी, 10 मिनट निकालूँगी और एक कप चाय पीऊँगी। और उसके बाद मैंने सोच लिया साथ साथ में आज मुझे क्या क्या काम जो है वो ख़त्म कर लें। मोस्टली मैं क्या करती हूँ कि रात को ही जो है प्लान करके सोती हूँ कि नेक्स्ट डे मुझे क्या क्या काम जो है निपटाने हैं, कौन कौन से काम मेरे प्रायोरिटी के हैं जो मुझे सबसे पहले जो है वो निपटाने हैं, कौन से काम मुझे बाद में निपटाने हैं। सबसे पहले जो है अभी मैं करूँगी बच्चों के कपड़ों की प्रेस, क्योंकि आपको पता है मेरे घर में एक छोटा सा बच्चा है जो बहुत ज़्यादा शैतान है। बहुत बार मैं रात को प्रेस करके सो जाती हूँ लेकिन बहुत बार मुझे सुबह सुबह करना पड़ता है। और उसके बाद जब तक वरुण रेडी होगा, मैंने अपने बेटे को धीरे धीरे आदत बना के रखा हुआ है कि सुबह वो अपने आप रेडी हो जाए। पहले मैं खुद उसको रेडी कर देती थी, अब वो खुद रेडी होता है लेकिन कभी कभी मैं उसकी, अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं हेल्प कर देती हूँ। इसी बीच सबसे पहले मैं अपने घर का आंगन जो है वो मैं साफ़ करती हूँ। ये हम जो महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अभी बारी आती है, मैं वापस ऊपर आ गई हूँ। तो रात को हिमांक वरुण जो है बोलकर सोया था कि उसे जो लंच में मैगी लेकर जानी है। इस तरह का खाना जो है जैसे मैगी है, पास्ता या कुछ इस तरह की चीज़ें जो है मैं बच्चों को कभी महीने 2 महीने में लंच में देती हूँ। अदरवाइज़ इस तरह की चीज़ें मैं अवॉइड करती हूँ। लेकिन कभी कभी बच्चों के हिसाब से चलना भी ज़रूरी होता है। बच्चे हमेशा हमारी बात मानते हैं तो हमें भी जो है बच्चों की कभी कभी बात मान लेनी चाहिए। या मैंने जो है अपना टाइम बचाने के लिए इलेक्ट्रिक केटल है मेरे पास से, इसमें पानी गर्म हो गया है, कुछ ही सेकंडों में पूरा पानी बहुत अच्छे से जो है वो उबल जाता है। तो यहाँ मेरी गैस और टाइम दोनों चीज़ें सेव हुई। और मैंने जो है मैगी का एक पैकेट निकाला है और वरुण के लिए मैंने लंच में आज मैगी दूंगी। लेकिन साथ साथ में मैं उसको फ्रूट देने वाली हूँ जो उसका फेवरेट है। हमेशा कोशिश करें बच्चों को फ्रूट वो दें लंच में जो उसका फेवरेट हो, जो उसको पसंद हो, मन खुश होकर जो है वो खा लेता है। क्योंकि क्या है कि हम मम्मियाँ कोशिश करती हैं कि लंच में कुछ हेल्दी नाश्ता दें, लेकिन कभी कभी जब बच्चे वो कर लेते हैं ना अपने मन की कि हाँ कभी कभी हमें मान लेना चाहिए, तो उस टाइम बच्चों को साथ में कुछ हेल्दी चीज़ ऐसी देनी चाहिए जो इसका जो है, अगर कोई ऐसा नाश्ता वगैरह आप देते हैं, लंच में मैगी देते हैं, पास्ता वगैरह कुछ देते हैं, पोहा देते हैं, तो इनसे थोड़ा सा ये हो कि हम अच्छा सा जो है एक जूसी फ्रूट जो है वो बच्चे को दे। तब तक मैं जो बच्चे हिमांग वरुण के लिए रेडी होने वाला लंच, तब तक मैं उसके लिए एक मैंने ले लिया है संतरा और वो छीलकर उसका टिफ़िन पैक कर दूंगी। यहाँ पर मैगी मैंने जो है उबलने के लिए रख दी है। और मैगी को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया था क्योंकि बच्चा है बड़ा, स्कूल में इस तरह लंबे लंबे जो है वो खा नहीं पाएगा। तो जितना टुकड़ों में उसको तोड़ेंगे ना उतने लच्छे जो है उसके कम बनेंगे और बच्चा आराम से स्कूल में खा पाएगा। जब तक मैगी बनेगा तब तक मैंने दूसरी तरफ अपना टाइम बचाने के लिए वरुण का मैंने ये फ्रूट रेडी कर दिया है। और मैं क्या करती हूँ, जब भी वरुण को संतरा देती हूँ तो उसका छिलके से एक एक छिलका जो है बहुत अच्छे से उतार देती हूँ, ताकि बच्चे का क्या होता है लंच टाइम इतना होता नहीं है, थोड़े से लंच टाइम में वो मस्ती भी करना चाहता है, खाना भी खाना चाहता है, तो चाहे कुछ मिनट भी अपने लिए वो बचा पाए। तो इसलिए मैं प्रॉपर जो है लंच अच्छे से बनाकर देती हूँ ताकि उसको छिलका भी ना उतारना पड़े। तो यहाँ पर ये देखिए लंच मेरा रेडी हो गया है। और मोस्टली मम्मियाँ हम क्या गलती करते हैं कि हमें लगता है कि अब मौसम अचानक से चेंज हो गया है और तो खाना पीने में और कपड़ों में हम लापरवाही कर देते, लेकिन मैं अभी भी बरकरार हूँ। मैं अभी भी वरुण को हल्का गुनगुना पानी बॉटल में देती हूँ। ये स्टील की बॉटल है जिसमें पानी चौबीसों घंटे गर्म रहता है। तो वरुण का जो है पानी गर्म लेकर जाएगा, क्योंकि अभी मौसम ऐसा है कि इसमें बच्चे बीमार पड़ सकते हैं, बड़े बीमार पड़ सकते हैं।
तो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। यहाँ पर मेरे पास टाइम था तो मैं वरुण की रेडी होने में थोड़ी सी जो है वो हेल्प कर देती हूँ, ताकि वो टाइम सेव कर सके और आराम से। जाने से पहले मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि बच्चे को खाली पेट घर से ना भेजूँ, बच्चा कुछ न कुछ जो है वो घर से खा कर जाए। यहाँ पर लंच बॉक्स में मैंने मैगी डाल दी है। 2-3 मिनट में ये बीच बीच में मैं इसको हिलाती रहूँगी, ठंडी हो जाएगी। बिल्कुल ठंडा भी नहीं करना है, हल्की जो है ठंडा करना है, फिर उसको पैक करके रख देना है। यहाँ पर ये है मलाई, जो मैं डेली मलाई जो दूध आता है उससे मलाई निकालती हूँ, दूध उबालकर फ्रिज में रख देती हूँ, जिससे हमारा दूध जो है वो ठंडा होने के बाद मलाई बहुत मोटी हो जाती है। और ये मलाई इस तरह बर्तन में निकाल कर इकट्ठा कर लेती हूँ, और जिससे वीक में एक बार मैं मलाई से मक्खन बनाती हूँ, जिससे मेरे जो है पैसे बच जाते हैं और घर पर घी जो बन के रेडी हो जाता है। वरुण के लिए मैं करी दूध गर्म, और अभी जो है उस बच्चों के जाने के बाद मैं नहा चुकी हूँ, झाड़ू वगैरह निकल चुका है। अब बारी आती है डस्टिंग वगैरह करने की। तो मैं यहाँ पर जो है सबसे पहले टेबल साफ़ करूँगी, अपनी क्लीनिंग जो है वो करूँगी, क्योंकि सेंटर टेबल जो है बहुत ज़रूरी होता है साफ़ करना, डेली बेसिस पे साफ़ होता है ये। क्योंकि क्या है कि कोई भी मेहमान आता है सीधा आपके ड्राइंग रूम में आता है और सेंटर टेबल ख़राब हो तो बहुत ज़्यादा गंदा जो है वो लगता है। तो यही छोटी छोटी टिप्स मैं जो फॉलो करती हूँ, अपनी बना लेती हूँ, दिन की प्लानिंग सुबह सुबह कर लेती हूँ। अगर शाम को कर लेती हूँ तो मुझे ये होता है, अगर मुझे बाहर के काम करने होते हैं तो मैं रात को ही प्लानिंग करके सोती हूँ। अदरवाइज सुबह हम चाय पीते हैं, 5 मिनट जब चाय के लिए निकालते हैं उसी टाइम मैं सोच लेती हूँ कि मुझे क्या क्या काम जो है वो ख़त्म करने हैं, किस किस टाइम पर करने हैं और कैसे कैसे उन कामों को फॉलो करना है। तो इन्हीं टिप्स के सहारे मैं अपने घर के सारे काम जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। मैं सारी क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो जाती है, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। और किस किस के घर में हाल ऐसा मिलता है, जो टीवी यूनिट है या घर का कोई ऐसा कोना है जहाँ पर बहुत सारा सामान बच्चे फैला देते हैं, बुक्स वगैरह रखी रहती हैं, कलर्स पड़े रहते हैं वहीं पे रखे रहते हैं, दवाइयाँ रखी रहती हैं, बहुत सारा एक एरिया किसी न किसी घर में ज़रूर होगा। तो यहाँ पर मेरा एरिया ये है, ये और एरिया मेरा डेली जो है वो क्लीन होता है, डेली ऑर्गेनाइज भी होता है। शाम होते होते ये एरिया वापस ऐसा ही जो है वो हो जाता है। बच्चों को चाहे हम कितना भी समझाएं, कुछ चीज़ें बच्चे मानते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है बच्चे बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इसकी भी क्लीनिंग मैंने बहुत अच्छे से कर दी है। क्लीनिंग करने के बाद अब मैं लग गई हूँ पोछा वगैरह लगाने के लिए। सुबह पोछा वगैरह लगाने के बाद अब मैं करूँगी थोड़ी देर रेस्ट, और रेस्ट करने के बाद बारी आएगी बच्चों का लंच वगैरह बनाने की। पोछा लगाना का क्या रहता है कि अभी गर्मियाँ आ गई हैं तो मैं साथ साथ में, एक तो ये मैजिकल मॉप जो है ये बहुत मैजिक का काम करता है। जिसके पास ये वाला पोछा होता है ना, वो बहुत अच्छे से पोछा जो है वो साथ साथ में सूख जाता है। अब तो धूप वगैरह निकलनी शुरू हो गई, मौसम चेंज हो गया है, थोड़ा बहुत फ़ैन चला देती हूँ तो साथ साथ में बहुत अच्छे से जो है वो सूख जाता है। और बेड वगैरह मैंने सारे के सारे बहुत अच्छे से बनाकर रख दिए हैं। एक आपको सामने स्वेटर दिखाई दे रही होगी, अब ये जैसे पोछा वगैरह लगाऊंगी, मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगी तो मैं इसको पहन के आराम से थोड़ी देर रज़ाई में बैठूंगी और अपने लिए करूंगी एक दूध गिलास का गर्म, क्योंकि अपना हेल्थ का भी ध्यान, जितना हम काम करते हैं ना उतना थोड़ा बहुत अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। ये मैंने अपने पिछले 1 हफ्ते से अपने रूटीन में मैंने चेंज किया है। सारा काम ख़त्म करके मैं 1 गिलास दूध बैठ के आराम से ज़रूर पीती हूँ, खाना खाने के बाद थोड़ी देर के बाद पीती हूँ। और उसके बाद करीबन 12 बजे के आसपास थोड़ा सा मैं फ्रूट लेती हूँ, ताकि मैं जल्दी जल्दी बीमार ना पड़ूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत ज़्यादा दवाइयाँ वगैरह खाई हैं, बहुत बीमार मैं रही हूँ, थोड़ी सी लापरवाही मैंने करी है। तो ये लापरवाही आप ना करें, टाइम से खाना वगैरह खाएं। और कभी कभी हो जाता है, लापरवाही हो जाती है, वो लापरवाही नहीं करेंगे, कहेंगे किसी चीज़ को लेकर हम टेंस हो जाते हैं तो उन चीज़ों से हो जाता है। तो यहाँ पे बालकनी भी मैंने पोछा लगा दिया है, और अगर आपके पास टाइम है तो बालकनी को अच्छे से वॉश कर सकते हैं। अभी दोपहर का टाइम हो गया है, बच्चों के आने के टाइम से करीबन 1 घंटा पहला है। तो अभी बच्चों के लिए मैं कुछ खाना वगैरह बनाने वाली हूँ, कुछ सब्ज़ी वगैरह बनाऊँगी और साथ में आटा लगा दूँगी, रोटियाँ सेक दूँगी गर्मा गर्म। मैं भी खाऊँगी, क्योंकि मैंने भी बच्चों के साथ सुबह मैगी ही खाई थी, अपने लिए भी मैगी बनाई और फिर बाद में दूध पिया था थोड़ी देर के बाद, और थोड़ी देर के बाद जो है मैंने फ्रूट खा लिया था। तो इसलिए मैंने भी कोई भी रोटी वगैरह कुछ नहीं खाया था। तो अभी रोटी बनाऊंगी, प्रॉपर लंच बनेगा, सैलड होगा, रोटी बनेगी
और साथ साथ में जो है सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पर आटा लगा के मैंने ऐसे थोड़ा सा पानी लगाकर छोड़ दिया है। साथ साथ में जो है अभी जब मैं रोटियाँ बना रही हूँ मैंने कपड़ा बिछा लिया ताकि मेरा स्लैब ज़्यादा गंदा ना हो और जल्दी से साफ़ हो जाए। नीचे फिर क्या होता है ना, आटा बिखर जाता है तो स्लैब बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। और आई होप मैंने पूरी कोशिश करी, जिन टिप्स को मैं फॉलो करती हूँ, ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ घर को, किचन को, सारी चीज़ें मैंने आपको बताया है। क्लीनिंग वगैरह का सारी चीज़ें शेयर करी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक